अच्छी तरह से याद रखिए, दो प्रकार की शिक्षा है। एक है फॉर्मल एजुकेशन, एकेडमिक, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है हर जगह पर। फॉर्मल एजुकेशन अधूरी है, उसको कितना भी पढ़िए शांति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल समाज में देख लीजिए। एक है एजुकेशन जो महाअवतार बाबा से निकली है, वो क्या है? सच, वो सत्य की शिक्षा है, अहिंसा की शिक्षा है। उस शिक्षा में क्या बताते हैं कि जो स्पिरिट है, स्पिरिट किसको कहते हैं? निराकार भगवान, वो हर जगह है। और निराकार भगवान का गुण क्या है? अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, परम शांति, परम आनंद, सब कुछ। तो कहाँ है? हर जगह है, अपने में है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। तो इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हाथ में स्पिरिट परब्रह्म है तो हाथ को क्या कहेंगे? परब्रह्म। जैसे एक बाल्टी पानी आप नदी से लिए या ट्यूबवेल से लिए, आपने डाला समुद्र में, तो पानी समुद्र हो गया। जो परब्रह्म है, अनंत है, असीम है, नित्य है, अनादि है, अनंत है। अगर परब्रह्म हाथ में है तो हाथ को क्या कहेंगे? परब्रह्म। परब्रह्म है तो और क्या कहेंगे? यही शक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है, यही अमर तत्व है, यही सब कुछ है। यही स्वीकार करेंगे। दाहिने पैर के लिए, बाएं पैर के लिए, दाहिनी पीठ के लिए, बाईं पीठ के लिए, पेट के लिए, सेना के लिए, गले के लिए, चेहरा के लिए, सिर के लिए। ये कहाँ लिखा है? महाअवतार बाबा की शिक्षा है, होली साइंस में दिखाते हैं आपको। होली साइंस का अनुवाद कैवल्य है, कैवल दर्शनम है, सूत्र नंबर 4, पहला चैप्टर। देखिए, अणु ही जगत का कारण है। सभी अणुओं को मिलाकर के माया कहते हैं। प्रत्येक अणु को अविद्या कहते हैं। और देखिए, जो कान बंद करके हम लोग सुन रहे थे, वो वाइब्रेशन, वो अणु है वो। इसके बारे में और देखिए, ये अणु परब्रह्म का सिंहासन है, जिसमें परब्रह्म बैठ करके किंगडम को चलाते। किंगडम कहाँ है? सिर से पैर कमली तक, यही किंगडम है। तो अगर हमने मान लिया महाअवतार बाबा की शिक्षा कि अगर हाथ में परब्रह्म है, हाथ को क्या कहेंगे? साक्षात परब्रह्म। ठीक वैसे ही एक बाल्टी पानी लिया, कुएं से लिया, ट्यूबवेल से लिया या नदी से लिया, आपने डाल दिया समुद्र में, तो पानी को क्या कहेंगे? समुद्र का पानी। ये नहीं कहेंगे कि बाल्टी का पानी है। ऐसे परब्रह्म अनंत है, असीम है। हमने मान लिया कि हाथ में है, तो हाथ को मानना पड़ेगा यही परब्रह्म है। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, ये सब जो अनुभव कर रहे हैं, ये परब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। याद रखिए, सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर कमरी तक, दोनों पैर, ये शरीर नहीं है, ये हाड़ मांस नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में, एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। जो महाअवतार बाबा की शिक्षा है, सिर से पैर कमरी तक, ये संपूर्ण अस्तित्व की उपस्थिति है। परब्रह्म साक्षात इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। चाहे हम इस अस्तित्व को निकटतम को ले लें या आप को ले लें या पृथ्वी को ले लें, वही परब्रह्म पृथ्वी के रूप में, आसमान के रूप में, हवा के रूप में, सब रूपों में वही है। इसके अभ्यास करने से अगर सारे दुख खत्म हो जाते हैं, बीमारियां, चिंता, गरीबी, डर, भय से मुक्त हो जाते हैं, और याद आता कि हम अमर हैं, मृत्यु है ही नहीं, तो दिक्कत क्या इसको अभ्यास करने में? अभ्यास करिए।